अब अधर्म कैसे हुआ? अधर्म, धर्म को ग्लानि कैसे हुई? धर्म की हानि कैसे हुई? जब अधर्म में साहस नहीं है, धर्म को आंख दिखाए। धर्म को अधर्म तो आंख नहीं दिखा सकता, लेकिन जब धर्म में बैठने वाले ही धर्म के साथ छल करते हैं, तब धर्म की हानि होती है। धर्म का चद्दर ओढ़ करके और धर्म को ही ठगना शुरू करते हैं। उदाहरण दो भाई, तब मानेंगे। माता सीता जब अयोध्या से चली जंगल के लिए, तो कुछ नहीं लेकर गई। कुछ लेकर गई, एक आध कुंटल चावल पहुंचा देते महाराजा, कुछ दिन तो खाने की व्यवस्था बनती। कुछ नहीं था। पैदल महाराष्ट्र की भूमि में गई, चित्रकूट से पंचवटी गई, और वहां है भी कुछ नहीं। लक्ष्मण थोड़ा कंदमूल लाया था, और वही कंदमूल रखा था। रावण सन्यासी वेश में आया, सन्यास का वेश बनाया। भिक्षा चाहिए, भूखा हूं। माता सीता अपने आंचल में वही कंदमूल लेकर दौड़ पड़ी। कोई द्वार पर सन्यासी आया है, भूखा ना चला जाए। गृहस्थ धर्म का नियम है कि द्वार से कोई भूखा न जाए। भले ही मैं जंगल में हूं, लेकिन हूं तो गृहस्थ। गृहस्थ धर्म के पालन के लिए माता सीता निकल पड़ी बाहर कुटिया के। सन्यासी वेश में रावण कहने लगा, इस पार आओ, रेखा के इस पार चली आओ। सीता ने कहा, ये मेरी मर्यादा की रेखा है, रघुवंश की रेखा है, कुल की रेखा है, स्त्रियोचित मर्यादा की रेखा है, आश्रम की रेखा है, मेरे छोटे भैया अनुज की रेखा है, लक्ष्मण की रेखा है, लक्ष्मण की रेखा है। मेरे लिए इस मर्यादा से आगे निकलना कठिन है। सन्यासी वेशधारी रावण ने कहा, तो मैं चला जाऊंगा। सीता गृहस्थ धर्म के पालन के लिए उस रेखा को भी लांघ जाती है। इस धर्म का पालन हो जाए तो रघुवंश की रेखा का भी उल्लंघन कर लिया वैदेही ने। पहला धर्म तोड़वाया उस सन्यासी ने, तोड़वाया। सन्यासी वेशधारी रावण ने वो धर्म तोड़वाया, और जब वैदेही गई, कंदमूल किनारे फेंका, सीता को ही ले चला। सन्यासी बनकर आया था, क्या उसने सन्यास धर्म का पालन किया? बना था सन्यासी, वस्त्र सन्यासी का था, लेकिन क्या सन्यास धर्म का पालन किया? नहीं किया। सीता गृहस्थ थी, गृहस्थी धर्म का पालन जंगल में भी करने को तैयार है। रावण सन्यासी वेश बनाकर जंगल में भी सन्यासी व्रत का पालन करने को तैयार नहीं है। जंगल में ही तो सन्यासियों को पालन करना चाहिए अपने धर्म का। गृहस्थियों का धर्म तो अयोध्या में चल जाता माता सीता का। गृहस्थ अपने घर में हो तो गृहस्थी धर्म का पालन करे। वैदेही वहां तो है नहीं, बाहर भी माता सीता गृहस्थी धर्म का पालन कर लेती है। और जहां सन्यासी को होना चाहिए वो अपने घर में भी बैठकर सन्यासी धर्म का पालन नहीं करता है, तब धर्म की हानि होती है। बोलो सही है? तथा कथित लोग इस पवित्र वस्त्र के अंदर अपनी दुकान चला रहे हैं। इस पवित्र वेश को धारण करके जब अपनी दुकान चलाते हैं, तब धर्म रोता है, तब धर्म की हानि होती है। इसलिए पार्वती जब जब धर्म की हानि हुई, तब तब भगवान आए। और ना आए होते तो बहुत लोग तो ऐसे फंस गए उम्र के पड़ाव पर कि अगर न फंस गए होते तो भगवान हो गए होते। क्यों? अब इसे भगवान का अवतार नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? मैं एक दो का नाम नहीं, कई बताऊंगा। कई तो इस वेश के अंदर जो गलती किए वो अपने आप गिर के पतन में चले गए, कोई ले नहीं गया, अपने आप गए। कई मेरे परिचित हैं, ये नहीं कहूंगा।
व्यासपीठ की मर्यादा जिसने भंग की वो व्यास भी चला गया। व्यासपीठ वहीं की वहीं है, ये वहीं की वहीं रहेगी, व्यास चले जाएंगे। इसलिए इसकी मर्यादा बचाए रखना चाहिए। अब तो मान गए कि रावण का दोष कहां है। रावण की भी दुहाई देने वाले लोग बैठे हैं। मैं भी दुहाई देता हूं, ऐसी बात नहीं, जहां दुहाई देने लायक है वहां करूंगा। यहां तो सन्यासी वेश का पालन नहीं किया उसने, अन्यत्र कहीं भी कोई पालन करा हो धर्म का करता रहे, अपने परिवार के लिए सब जूझ रहे हैं, वो भी जूझा, कोई बात नहीं। लेकिन यहां तो कम से कम वैदेही के सामने मंदिर में बैठ करके शराब पीना, अपराध करना, ये तो ईश्वर से नहीं रहा जाएगा। जहां सीता का दर्शन हो जाए फिर भी ऐसी बात। और वहीं आगे मैं बढ़ूंगा तो बताऊंगा जटायु ने क्या कहा। एक कथा सुनाई भोलेनाथ ने, सुनो। ये तो मैंने थ्योरी बताया, सिद्धांत बताया, धर्म की हानि होती, भगवान आते हैं, लेकिन एक 5 प्रैक्टिकल बताया। एक थ्योरी के 5 प्रैक्टिकल। पार्वती सुनो, 5 कथाएं सुनाई। एक बार सनकाद ऋषि घूमते घूमते भगवान के यहां पहुंच गए, गोलोक धाम की ओर पहुंचे। गोलोक धाम भगवान का धाम माना गया है। सनकाद ऋषि ब्राह्मण शरीर हैं, 4 भाई हैं, भगवान के पहले अवतार माने गए हैं 24 अवतारों में। ब्राह्मण का स्वरूप भगवान का पहला अवतार 4 रूपों में आया है। और सनकादि पहुंचे तो वहां द्वारपाल खड़े थे 2, जय और विजय। नाम था जय और विजय। ये जय और विजय आज भी है भगवान के यहां। उदाहरण दे दूं, आप किसी को प्रणाम करते हैं तो क्या कहता है व्यक्ति? समर्थवान व्यक्ति कहता है जय हो। क्या कहते? जय हो। और जब आप भगवान को प्रणाम करते हैं तब आप क्या कहते हैं? भगवान की जय हो। प्रणाम कर रहे हो कि आशीर्वाद दे रहे हो? अगर ये शब्द आशीर्वाद के लिए है तो वहीं रहने देते। ये सब तो प्रणाम में भी है। प्रणाम में भी आपकी जय हो सरकार, प्रणाम के लिए है। और जब आशीष किसी को देते हो तब आप भगवान के सामने पहुंचकर कहते हो भगवान राघवेंद्र सरकार की जय हो। और जब पुजारी जी को प्रणाम करते, पुजारी जी प्रणाम, जय हो। आशीष में भी जय हो और प्रणाम में भी जय हो। यही दोनों भगवान के द्वारपाल हैं, आशीर्वाद और प्रणाम। आशीर्वाद और प्रणाम, यही दोनों द्वारपाल हैं। द्वारपाल हरि के प्रिय धो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरु विजय जान सब को, जय अरु विजय जान सब को। हे प्रसाप ते दूनव भाई, प्रताप से दूनव भाई। तामस असुर असुर दीन पाई। तामस असुर दीन पाई। तामस असुर दीन पाई। सनकादि लोग पहुंचे जब चारों ब्राह्मण का भगवान से मिलना है, द्वारपाल ने रोक दिया, नहीं नहीं, भगवान विश्राम में है। सनकादि ने कहा नहीं, मुझे इसी समय मिलना है। कहा नहीं जाने दूंगा। अरे कहा जाने दो, हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण के लिए भगवान का दरवाजा कभी बंद नहीं होता है। और सुदामा जी के लिए बंद नहीं हुआ, वो तो केवल कह दी गई बात है। भागवत में 86 श्लोकों में सुदामा चरित है। व्यास जी तो कहते हैं सुदामा 3 सेनाओं को पार करके गए हैं। इतना समर्थवान व्यक्तित्व, तीनों सेनाओं को पार करके गया। द्वारपाल की साहस ही नहीं है भगवान के दरबार में कोई रोक ले।
तो अरे द्वारपालों कहो जा हरि से मिलने सुदामा, गरीब आ गया। किस माने में गरीब उसे ठहरा रहे? पैसा नहीं तो गरीब हो गया। गरीब व्यक्ति पैसे होते हुए भी गरीब रहता है। परिभाषा बताएं, समुद्र के पास इतना जल है फिर भी गरीब है। गरीब इसलिए है कि उसके जल से कोई पथिक अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। उस जल को लेने से क्या लाभ साहब, जिस जल से पथिक की प्यास भी न बुझे, भरा रहे समुद्र। मेरे लिए तो मेरे नल का ही जल काफी है। लहराओ, 4 पंक्तियां सुनिएगा। ऐसे सागर से मेरा नहीं वास्ता, एक अंजल भी जल जो पिला ना सके। ऐसे शब्दों का भी संत क्या अर्थ है, टूटते दो हृदय जो मिला ना सके। रखे रोपना जल, रखे रोपना धन। ब्राह्मण को 3 बार रोक लिया जय और विजय ने, शाप दे दिया। सनकाद ने मुझको 3 बार रोका है, जाओ 3 जन्म तक राक्षस हो जाओ। जो भगवान से मिलने न दे, रोक ले, वो होना नहीं है राक्षस, वही तो राक्षस है। बोलो होना है कि है? वो तो ब्राह्मण ने कह दिया, बात अलग है। जो भगवान के मिलन में हमारे बाधक हो, वही तो राक्षस है। भगवान और भक्त के कहा जाता है हमारे यहाँ कि कोई व्यक्ति अगर भजन पूजा के लिए बैठ गया हो तो उसके सामने से न गुजरो, सामने से मत गुजरो, कि वहां भगवान है, अपने भगवान से कोई बात कर रहा है और तुम उसके बीच में गुजर जाओगे, बिगड़ जाएगा उसका, ध्यान भंग दोष लगेगा, वो दोष आपको लगेगा और व्यवहारिक दोष लगेगा। आप उसके सामने से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं। मंदिर इसलिए बनाए गए हैं, चारों ओर दीवार खड़ी की गई। भगवान मेरा हर जगह रहता है, लेकिन नहीं, कोई अपने भगवान से बात कर रहा है तो दीवार के उस पार जाओ, कोई देखे ना, अपना बात होती रहे। हाँ, इसलिए शाप दे दिया सनकाद ऋषियों ने। सनकाद ने शाप दे दिया। भगवान कोलाहल सुनकर आए, क्या हो गया? सनकाद ने कहा, महाराज जी हमको जाने से रोक रहे थे, मैंने शाप दे दिया। अरे मुझसे मिलने में रोक रहे थे आप ब्राह्मण को, ये तो अपराध किया। चरणों पर गिरो और इनसे आशीष मांगो, शाप मोचन हो जाए, शाप कम हो जाए। दोनों चरणों पर गिरे, महाराज क्षमा करें, कृपा करें मेरे ऊपर। सनकाद ने कह दिया, जाओ, जन्म तो तुम्हारा राक्षस का होगा, 3 जन्म होगा, लेकिन भगवान ही जाएंगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। अब यहां बताना, भगवान जय और विजय को मुक्त करने तो आएंगे ही, लेकिन ब्राह्मण की बात को रखने आएंगे, ब्राह्मण की बात रखने आएंगे। इसलिए पहले कहा गया, विप्रधेनु सुर संतहित। विप्र शब्द आया, विप्र के लिए आए। अब विप्र माने होता क्या है? ब्राह्मण घर में पैदा हो गया विप्र? नहीं, यहां घर वाला संबंध स्वामी जी तोड़ देते हैं। मानस में कर्मगत जाति व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, जन्मगत जात व्यवस्था नहीं मानी गई। विप्र माने बी उपसर्ग से प्रगत, प्रादि, आगे, परिपूरित धातु से बना है शब्द ये, जो विशिष्ट रूप से हमको अंदर से भर दे, परिपूर्ण कर दे, उसका नाम विप्र है। विशिष्ट कौन? भगवान। भगवान को ला करके जो हमारे हृदय में भर दे,
हमको गदगद कर दे, हमारे भगवान का मन मंगलमय चरित्र भर जाए हमारे अंदर, तो वो विप्र है। हमको खाली कर दे तो विप्र नहीं है। अंदर से जो भर दे हमको, 10 मिनट उसके पास बैठो, आपको लगेगा कि तो इसने तो मुझको भर दिया। आंखों में आंसू आ गए, अंदर से बाहर खाली हो गया। अंदर जो खालीपन था वो आज मेरे भगवान से भर गया। तब समझना सामने कोई विप्र बैठा है। क्या बात, हाँ? भगवान इसलिए पधारे। दूसरा कारण, जालंधर की पत्नी वृंदा के शाप से भगवान आए। जालंधर भी रावण हुआ और भगवान आए, उसका उद्धार किए। प्रथम जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद लयऊ। दूसरा कारण जन्म का। और तीसरा जो कहा है, चूंकि समय बहुत बढ़ गया, कल हम लोग चलेंगे तीसरे, चौथे, पांचवें कारण में। और कल मेरे भगवान को आना है, मेरे ठाकुर पधारेंगे। समय हुआ शास्त्री? अच्छा अच्छा, चलिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन हो जाए भाव मस्ती का, तब आनंद हो, उधर बढ़ा जाए। हैं? भाव और मस्ती में मेरे साथ गाएं। रघुनंदन मेरे जीवन की हर सांस तुम्हारे नाम की वो। रघुनंदन मेरे जीवन की हर सांस तुम्हारे नाम की हो। रघुनंदन मेरे जीवन की हर सांस तुम्हारे नाम की हो। रघुनंदन मेरे जीवन। नाथ ने कहा, पार्वती हाँ, तीसरा कारण आपके पिताजी के यहां से प्रारंभ होता है। अच्छा, हिमालय से? हाँ, क्या हुआ? कहीं में गिरी गुहा एक अति पावनी, बाह समीप सुरसरी सुहावनी। अच्छा, एक बात बताएं माता जी, मुझे जो आज अनुभव हुआ, मैं शायद कठिन कथावाचक हूं, मुझे जो लगता है वाचक हूं ही नहीं, लेकिन आप मुझे स्नेह दे रही हैं तो मुझे लगता है काम ठीक हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि कहीं कठिन बोल जाते हो? बिल्कुल स्पष्ट बताइएगा। जो मानस के पाठक हैं, साधक हैं, उनके लिए तो अमृत है, लेकिन कहीं कहीं लगता होगा आपको यहां से यहां कैसे जुड़ गया। और मुझे लगता है सब मानस के साधक हैं। बड़ा सुंदर है। ये मैं अहंकार नहीं बोल रहा हूं, ये कठिनता लोग कहते हैं मुझसे कभी कभी। मैं उस गुरु का शिष्य हूं जो सूत्र में राम कथा कहते थे। और यहां कोई मायके की बात करे और कहे कि मायके में एक जगह बड़ी सुंदर है, तो माताएं क्या कहेंगी? भाई एक ही जगह और पूरा गड़बड़ है। कोई मायके की बात करे और कहे भैया सुनो सुनो, तुम्हारे यहां केवल तुम्हारा भाई अच्छा है, बड़ा वाला, तो पूछेगा क्या छोटा वाला गड़बड़ है? यही तो अर्थ हुआ। बाबा भोलेनाथ ने कहा हिमालय पर एक गुफा है, अति पावन है। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी। पार्वती माँ ने कहा और सारी गुफाएं अपवित्र हैं। गुफा और भी तो है, हमारे मायके में और सब गड़बड़ है।
एक जगह मात्र ठीक है और आपको सब गड़बड़ लगा। इतना बड़ा मेरे पिताजी का पूरा परिक्षेत्र आपको एक जगह अच्छी लगी। भोलेनाथ ने कहा इसलिए अच्छी लगी क्या, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी और बाह समीप सुरसरी सुहावनी। अति पावन इसलिए कि वहां से गंगा का प्रवाह है, गंगा मैया निकली है। माता जी को लगा अरे जहां से गंगा निकले वो अति पवित्र, तो गंगा तो इनके सिर से भी निकल रही है। गंगा के प्रति इनका इतना अनुराग है, हमें कथा कैसे सुनाएंगे। गंगा के प्रति इतना अनुराग है, अति पावन मतलब क्या हुआ भोलेनाथ, अर्थ बताएं क्या अर्थ हुआ कि जहां गंगा निकले अति पावन हो गया। भोलेनाथ ने कहा व्यक्ति कितना भी बुरा हो, अगर उसमें भक्ति आ गई, भक्ति माता का स्थान मिल गया, तो उसकी सारी बुराई दूर भाग जाती है। बुराई रहती ही नहीं, अपने आप भाग जाती है। क्योंकि भक्ति किसे कहते हैं? प्राय लोगों ने कहा भगवान से प्रेम कर लो, भक्ति है। भक्ति है, भक्त की परिभाषा कुछ जो मेरे व्यासपीठ ने दिया, मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है। 2-3 परिभाषाएं आपको बताएं। भक्ति मानव जीवन के सभी गुणों का समुच्चय रूप है, मानवीयता का संचार है, मानवता और नैतिकता का योग है। और सहज कहा जाए, जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम को और ढंग से, बड़े सुंदर ढंग से आप कर ले जाएं, वही भक्ति है आपकी। विद्यार्थी पढ़े तो भक्ति पूर्वक पढ़े, गृहस्थी करो तो भक्ति पूर्वक और ढंग से करो, बड़ा सुंदर रहे, सुंदर सी गृहस्थी करो। किसी भी कार्य को पूरे अनुराग के साथ किया जाए, पूरे वैराग्य के साथ किया जाए, बिना लोभ के किया जाए और सुंदर से भी सुंदर किया जाए, वही भक्ति है, वही भक्ति है। हमारा शास्त्र कभी भी किसी भी व्यक्ति को अकर्मण्यता का संदेश नहीं देता है। हाथ जोड़कर बैठकर केवल बैठे रह जाओ, ये कार्य शास्त्र नहीं कहता है। अकर्मण्य बनने वालों के साथ रामचरितमानस नहीं है। यहां राम बाल लीला में सुनाऊंगा, या नहीं सुनाना चाहिए, वही आनंद आएगा। कर्मण्यता के साथ जुड़िए और अच्छे से अच्छे कर ले जाइए। भक्ति है, 2 रूप हैं भक्ति के, प्रेमा भक्ति और वैधि भक्ति। वैधि भक्ति में मौन भया फिर क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो आको बार बार फिर क्या खोले। जब मौन भया फिर क्या बोले, कबीर बाबा कहते हैं। और प्रेमा भक्ति में दीवानगी आती है, चैतन्य महाप्रभु हैं, तो वैधि भक्ति में कबीर आते हैं। क्या कहा कबीर ने हिंदी साहित्य का रहस्यवाद, हम तो आए हो राजा राम भरतार दुल्हन गाओ हो मंगलचार। दीवानगी महाराज वैधि भक्ति है। कबीर की वैधि भक्ति को खोलना बड़ा कठिन है, प्रेमा भक्ति को समझना थोड़ा सरल होता है। ये भक्ति है, और भक्ति जब आती तो व्यक्ति सुंदर होता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए भक्ति कहाँ है? भगवान शिव कहते हैं मेरे सिर में तो पूरा भक्ति का समुच्चय भरा है और हृदय में राम कथा भरी है, पूरी शरीर भक्ति में है। ये कौन कर रहा है? जब मस्तिष्क शीतल होना चाहिए, शीतलता रहे। शीतल कौन बना रहा है? गंगा माता। इसलिए हिमगिरि गुहा एक अति पावनी, बह समीप सुरसरी हाँ, दोपहर में एक पंक्ति गुनगुना रहे थे।
अब पंक्ति बड़ी प्यारी थी, हमारे काशी में गाई जाती है। गोपन गोपी कृष्ण न राधा, न कोई रोक न कोई बाधा। गोपन गोपी कृष्ण न राधा, न कोई रोक न कोई बाधा। कोई रोक बाधा नहीं। भरे चिता भस्म की झोरी, चिता भस्म की झोरी भर कर भोलेनाथ रखते हैं और क्या करते हैं? खेले मसाने महोरी दिगंबर, खेले मसाने महोरी, खेले खेले दियोरे में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। कोई रोक बाधा नहीं। खेले मसाने महोरी दिगंबर, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। चिता भस्म भर झोरी, हाँ चिता भस्म भर झोरी, दिगंबर खेले मसाने महोरी। चिता भस्म झोरी दिगंबर, खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर, खेले मसाने में होली। ये महाराज ये भक्ति का रूप है, भोलेनाथ का भक्तिमय रूप। क्यों? गंगा का किनारा है, ऐ चल रही होली, इसलिए हिमगिरि गुहाएं कयति पावनी, और बह समीप सुरसरी सुहावनी। सुरसरी कौन है? राम भगति जहां सुरसरी धारा, सरसय ब्रह्मा विचार प्रचारा। राम जी की भक्ति की धारा है, और राम भक्ति की धारा जहां होगी वो गुफा और पावन होगी। अगर इस गुफा में राम जी की भक्ति की धारा प्रवाहित हो जाए तो ये भी गुफा क्या हो जाएगी? अति पावनी, बड़ी पवित्र हो जाएगी, बहुत पवित्र हो जाएगी। इसलिए आओ राम भक्ति धारा के साथ आज की संध्या विश्राम लें, थोड़ी देर राम भक्ति की धारा हो जाए, फिर कल चलते हैं राम भक्ति की धारा में। क्या गाएंगे? राम राम बोल और बोले से क्या है, राम राम बोलो और बोले से क्या है, राम राम बोल और बोले से क्या है, राम राम बोलो 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 और बोले से क्या है, राम राम बोले और बोले से क्या है, राम नाम बोलो। बोलिए सब लोग, बोलो तो आनंद आए। जय हो। राम राम बोलो और बोले से क्या है, राम नाम 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 बोलो और बोले से क्या राघवेंद्र सरकार की, हनुमान जी महाराज की। और कल भगवान का जन्मोत्सव है। जन्मोत्सव में तो आया जाता है ना, आना चाहिए। गांव में कहीं होता है तब तो लोग दौड़ पड़ते हैं, शहरों में तो होता ही नहीं है, अस्पताल में होता है।
हैं? बड़ी डर लगी रहती है। लेकिन फिर भी जब बालक घर आता है तो माताएं बैठती हैं, ढोलक बजती है, नाच भी होती है। अयोध्या में तो नाच बहुत हुई। रघुनंदन के प्राकट्य अवसर पर अयोध्या के घर घर की पूरे अवध नगरी के हर घर से माताएं आई हैं। अच्छा, राम जी इस तरह से रोए भी कि जिसके घर में बालक नहीं था, उनके घर में, जिनके घर में था भी, उनको लगा मेरे घर में कोई नन्हा शिशु रो रहा है। पूरे पूरे अयोध्या नगर में लगा कि कहीं बालक के रोने की आवाज आ रही है। इतना राम जी व्यापक रूप से रोए। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। सब लोग आ गई, हर रानी नहीं आई, हर से चाहता धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। तो अब कल तो सबको आना चाहिए ना। महारानी है, रानी है, दासी है, दास है, सेवक है, राजा है, जो भी हो, सब राम जी के यहाँ है। क्यों? राम जी तो रोए थे, सब लोग जाने थे। हम लोग क्या कर रहे हैं? माइक से बोल रहे हैं तो यहां तक आवाज नहीं जा रही। यहां तक आवाज जाए तो राम के ही तो आवाज है। बोलो, सबको आना चाहिए और सब लोग आओ और कल भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाए। आगे की सूचना शास्त्री जी। राघवेंद्र सरकार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की, पूज्यपाद श्री हनुमान जी महाराज की।